क्या आप जानते हैं कि ज्यादा सोचने की समस्या से हम किसी काम को जल्दी और आसानी से नहीं कर सकते, लेकिन ज्यादा सोचने की समस्या को समाप्त करने की यह कहानी आपके जीवन को बदल सकती है। एक दिन गौतम बुद्ध एक सुंदर हरे भरे वन में ध्यान कर रहे थे। वातावरण में शांति थी और प्रकृति की सुंदरता उन्हें गहरे ध्यान में ले गई थी। इसी बीच एक परेशान और चिंतित व्यक्ति बुद्ध के पास आया। उसकी आंखों में चिंता की लकीरें थीं और वह बहुत ही तनावग्रस्त लग रहा था। व्यक्ति ने बुद्ध से निवेदन किया, भगवान, मैं लगातार सोचता रहता हूँ। मेरी चिंताएं और विचार मुझे शांति से जीने नहीं देती। कृपया मुझे इससे मुक्ति का मार्ग बताएं। बुद्ध ने ध्यानपूर्वक उस व्यक्ति की बातें सुनी और फिर मुस्कुराते हुए कहा, सुनो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, इससे तुम्हें तुम्हारी समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी। बुद्ध ने कहानी सुनाना शुरू किया। एक छोटे से गांव में अर्जुन नामक एक युवक रहता था। अर्जुन एक चिंतित व्यक्ति था जो अपने भविष्य, परिवार की सेहत और धन संपत्ति के बारे में निरंतर चिंतित रहता था। उसकी ये चिंताएं उसे मानसिक शांति से वंचित कर देती थीं और वह हमेशा परेशान रहता था। एक दिन अर्जुन ने सोचा कि उसे किसी ज्ञानी व्यक्ति से सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि उसकी यह समस्या उसे चैन से जीने नहीं दे रही थी। उसने गांव के एक प्रसिद्ध साधु से मिलने का निर्णय लिया। साधु एक तपस्वी और अनुभवी व्यक्ति थे जो जीवन की जटिलताओं को समझते थे। अर्जुन ने साधु से मिलने के बाद अपनी सारी समस्याएं साझा की। साधु ने अर्जुन की चिंताओं को ध्यानपूर्वक सुना और फिर कहा, सुनो अर्जुन, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ जो साधारण लेकिन प्रभावी है। जब भी तुम्हारा मन चिंताओं में डूब जाए तो एक साधारण वस्तु चुनो और उसकी विशेषताओं को ध्यान से देखो। इससे तुम्हारा मन वर्तमान में रहेगा। इसे ध्यान की वस्तु कह सकते हैं। अर्जुन ने साधु की सलाह को गंभीरता से लिया और उसने एक छोटे से पत्थर को अपनी ध्यान की वस्तु बनाया। पत्थर को देखकर वह उसकी सतह, आकार और रंग पर ध्यान केंद्रित करने लगा। जब भी उसकी चिंताओं ने उसे घेर लिया, वह उस पत्थर को देखता और उसकी विशेषताओं पर ध्यान देता। समय बीतने के साथ अर्जुन ने महसूस किया कि जब वह पत्थर पर ध्यान केंद्रित करता था, उसकी चिंताओं की तीव्रता कम हो जाती थी। वह शांत और संतुलित महसूस करने लगा। पत्थर की सतह की छानबीन ने उसे उसकी चिंताओं से बाहर आने में मदद की। एक दिन अर्जुन ने साधु से मिलकर कहा, आपकी सलाह ने मेरे जीवन को बदल दिया है। अब मैं पहले से कहीं अधिक शांत और संतोषजनक महसूस करता हूँ। आपकी सलाह ने मेरे चिंताओं को कम करने में बहुत मदद की है। बुद्ध ने कहानी समाप्त करने के बाद उस व्यक्ति की ओर देखा और गंभीरता से कहा, जैसे अर्जुन ने उस छोटे से पत्थर पर ध्यान केंद्रित करके अपनी चिंताओं को कम किया, वैसे ही तुम भी जब अपने विचारों और चिंताओं की गहराइयों में डूब जाओ तो किसी स्थिर और साधारण वस्तु पर ध्यान केंद्रित करो। यह वस्तु कुछ भी हो सकती है, एक पत्ता, एक फूल या यहाँ तक कि तुम्हारी सांसों का आना जाना। जब तुम उस वस्तु की विशेषताओं, उसके आकार, रंग और उसकी उपस्थिति पर ध्यान दोगे तो तुम्हारा मन धीरे धीरे वर्तमान में लौट आएगा। इससे तुम्हारे मन की चंचलता कम होगी और तुम्हें शांति का अनुभव होगा। इसलिए आज से ही इस अभ्यास को शुरू करो। याद रखो, यह प्रक्रिया तुरंत परिणाम नहीं देगी, लेकिन धैर्य और निरंतरता से तुम्हें वह शांति मिलेगी जिसकी तुम तलाश कर रहे हो। वास्तव में यह अभ्यास तुम्हें सिखाएगा कि किस प्रकार वर्तमान क्षण में जीना है। जैसे जैसे तुम इस अभ्यास में गहरे उतरोगे, तुम पाओगे कि तुम खुद ही अपने जीवन के मार्गदर्शक बन गए हो। व्यक्ति ने बुद्ध की सलाह को गहराई से समझा और उनके शब्दों का पालन करने का संकल्प लिया। उसने धीरे धीरे ध्यान की इस साधना को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया और पाया कि उसके मन की उथल पुथल कम हो गई। अब वह अपने जीवन में एक नई शांति और संतोष महसूस करने लगा था। बुद्ध की यह कहानी उसके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गई, जिसने उसे सिखाया कि ज्यादा सोचने की समस्या को नियंत्रित करने के लिए सरलता और स्थिरता का महत्व कितना गहरा होता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।